थोड़े पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, साथ देता हूँ नदी का और समंदर रूठ जाता है। थोड़े पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, साथ देता हूँ नदी का और समंदर रूठ जाता है। ये मोहब्बत केवल पढ़ने और लिखने में आसान होती है फ्रेंड, इसे निभाने में अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। तो हमें ये सब चीज़ें अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है और जो बताया जा रहा है फ्रेंड क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो आप लोग अगर प्रतिदिन 2 सेट, एक सुबह और शाम में अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स का मार्च के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम है उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 9। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डी दिवस यानी कि डी डे वह दिन है जब, देखिए डी डे वह दिन है जब, जब माने कि क्या, तो देखिए डी डे वह दिन है, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 6 जून 1944 का दिन था। और इसी दिन मित्र सेना यानी कि मित्र राष्ट्र की सेनाओं की संख्या कितनी थी फ्रेंड? 1,56,000। और 1,56,000 सेनाओं के साथ मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी। और नारमंडी कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में एक जगह है जिसका नारमंडी नाम है, जो कि वहाँ पे शैंपेन शराब वगैरह बनता है। तो 6 जून 1944 सेकेंड वर्ल्ड वार के समय मित्र सेनाएं 1,56,000 की संख्या में जब नारमंडी में उतरी, तो उस दिन को डी दिवस यानी कि डी डे कहा गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी, उसी दिन को क्या कहा गया? डी डे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराना से है? तो गुंडेचा बंधु का संबंध डागरी घराना से है। किस घराना से है फ्रेंड? डागरी घराना से। आप लोग इसको याद रखेंगे, गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराना से है? तो डागरी घराना से है फ्रेंड। देखिए अगला क्वेश्चन है गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है लॉरी बेकर को। गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? लॉरी बेकर को। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस क्या थे? ये जो है कि डिजाइन बनाते। देखिए भारत में राष्ट्रपति भवन या कह लीजिए कि इंडिया गेट या राजपथ का जो डिजाइन तैयार किया है, ये एडविन लुटियंस ने तैयार किया है। और इस इधर के इलाके में जो है कि जाएंगे तो उस दिल्ली का नाम भी है लुटियंस दिल्ली। तो आप एडविन लुटियंस को याद कर ले सकते हैं कि वे डिजाइन तैयार कर देते हैं। और गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? लॉरी बेकर को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थापित है, मतलब कि स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित है? तो वह किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन कौन है? कहाँ है, मतलब कि अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो देखिए सारस जो है कि पक्षी है और ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। पूछा है कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजस्थान, तो राजस्थान का भी याद कर लेते हैं। राजस्थान का राजकीय पक्षी है, क्या नाम है? गोडावन। क्या नाम है? गोडावन। राजस्थान के राजकीय पक्षी का नाम है गोडावन। और मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है दूधराज। आप लोग इसको भी याद रखेंगे फ्रेंड। तो हम यहाँ से 3 क्वेश्चन याद किए। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश। राजस्थान के राजकीय पक्षी का नाम गोडावन। मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम दूधराज। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है? तो नाइचो गुप्तचर संस्था है जो कि जापान देश की, यानी कि जापान देश की गुप्तचर संस्था क्या नाम है? नाइचो। जापान देश की गुप्तचर संस्था क्या नाम है? नाइचो। आगे देख लेते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है कि उसके गुप्तचर संस्था क्या नाम है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है ईरान। ईरान के गुप्तचर संस्था का नाम है फ्रेंड, ईरान के गुप्तचर संस्था को कहा जाता है सावक। क्या कहा जाता है? सावक, सवाक, सावक।
आगे देख लेते हैं। बी में दिया है इराक। इराक की गुप्तचर संस्था का नाम है, आप लोग को कल भी बताया गया था, यानी कि पीछे वाले वीडियो में भी, और आज भी आ गया है तो बता दे रहे हैं। अल मुखबरात, क्या नाम है? अल मुखबरात। और अगला है रूस के गुप्तचर संस्था का नाम आप लोग याद रखेंगे। रूस के गुप्तचर संस्था का नाम है, दो है GRU और एक है नाम है KGB। तो इस प्रश्न में पूछा है नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। और ये बाकी तीन आप याद रखेंगे, ईरान का सवाक, इराक का अल मुखबरात और रूस का GRU और KGB। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये देखिए, यह सब पुस्तक के नाम है और एक लेखक के नाम है कि कौन कौन लिखे हैं। देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन के रचनाकार एडम स्मिथ है, बिल्कुल सही है। वार एंड पीस के रचनाकार विक्टर ह्यूगो नहीं है, यही गलत है। और इसमें पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसके अनुसार आंसर यही हो जाएगा। ये भी जान लेते हैं कि मैन ऑफ डेस्टिनी लिखे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ये सही है। मैन ऑफ ईटर्स ऑफ कुमायूं यानी कि जिम कार्बेट लिखे हैं, ये भी सही है। अब तो हम लोग जान लेते हैं कि वार एंड पीस आखिर लिखे कौन है। तो वार एंड पीस के रचनाकार हैं लियो टॉल्स्टॉय। कौन लिखे हैं? लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस के रचनाकार लियो टॉल्स्टॉय। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? देखिए पढ़ लेते हैं। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई। जी बिल्कुल हुई थी, यह कथन सत्य है। अगला देख लेते हैं। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई, यह भी बिल्कुल सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण सन 1956 ईस्वी में किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं इसमें बोला है कौन सा कथन असत्य है। जब तीनों स्टेटमेंट सत्य है तो यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, उनमें से कोई नहीं। यानी कि आप लोग सब याद रख सकते हैं कि भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 ईस्वी में, भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में, भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में, चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है। तो चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। फ्रेंड कितना दिन कम होता है? 11 दिन। इसमें पूछा है कि चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? 11 दिन। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? आप लोगों को सबको याद होगा लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। ये बचपन का सवाल है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 बोल रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में पुरस्कार को दिया है, सूची 2 में किससे संबंधित है वह। तो आप लोग जानते होंगे अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है, और ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी सिनेमा संसार के व्यक्ति को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है जो खिलाड़ी को ट्रेनिंग देते हैं। और पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया जाता है? पत्रकार को। तो देख सकते हैं पहला का 3, दूसरा का 1, तीसरा का 4 और चौथा का 2 किसमें दिया है? देखिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, 3 1 4 2। तो इस तरह इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऑरेंज क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंध है? तो ऑरेंज क्रांति जो एक यूक्रेन में हुई थी। ऑरेंज क्रांति देखिए कब से कब तक चली थी? ऑरेंज क्रांति 22 नवंबर 2004 से 23 जनवरी 2005 तक चली थी यूक्रेन नामक देश में। इसको ऑरेंज क्रांति कहा जाता है। इसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, केवल एक व्यक्ति की मौत हुई थी, वो भी हार्ट अटैक से। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। WLL का अर्थ, यानी कि WLL का हमको फुल फॉर्म लिखना है, क्या होगा? तो WLL का फुल फॉर्म होता है वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। देखिए ऑप्शन नंबर सी में। आप लोग डी मत मार लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लूप लाइन लिखा है, यहाँ पे केवल लूप। अब यहाँ से आप लोग समझना है कि लोकल लूप है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 15 देखते हैं। फ्रेंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी इस चैनल से डेली आप लोग को स्टैटिक जीके का 20 क्वेश्चन सुबह और 20 क्वेश्चन शाम में दिया जा रहा है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक हिंदी भाषा का है।
ठीक है, सही बात है। दूसरा है समाचार पत्रों के सर्वाधिक पंजीकरण वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी ठीक बात है। तो इसमें बोला है कौन सा कथन सही है, जब दोनों ही ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। आप लोग याद रखिएगा, फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक हिंदी भाषा का है, सही है। समाचार पत्रों के सर्वाधिक पंजीकरण वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस गोवा राज्य में स्थित है। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गोवा राज्य में जो है कि क्रिश्चियन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए एक क्रिश्चियन संबंधित है, तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, गोवा में स्थित है। अगला देखते हैं नोट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? तो जो है कि नोट्रे डेम कैथीड्रल पेरिस में स्थित है। पेरिस जो है कि फ्रांस की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? देखिए, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, यानी वो कार्य है। साख नियंत्रण आरबीआई का कार्य है। विदेशी मुद्रा का संरक्षण आरबीआई का कार्य है। कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना यह आरबीआई का कार्य नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन आरबीआई का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन था? यानी कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन का क्या नाम था? लूनार रोवर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लूनार रोवर एक ऐसा वाहन था जो कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था, यानी कि उसमें मानव गए थे सबसे पहली बार इसी वाहन में बैठ के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि यूनेस्को के वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और चंदेल शासकों ने कब करवाया था? 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच। ईसा पूर्व नहीं बोल रहे हैं फ्रेंड, ईस्वी बोल रहे हैं। 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच करवाया था। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अब एक अच्छे वीडियो के साथ शाम में, तब तक से आप लोग ख्याल रखिएगा। जय हिंद।